चलिए, कल मैंने एलिप्स में जितना पढ़ाया था वो क्लियर था। कल शायद ज्यादा पढ़ा ही नहीं था, पर जो पढ़ाया था वो क्लियर था। एक बार डायग्राम से फिर समझे कि जब हम स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करते हैं, दो एलिप्स हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि इसका एक्सेस एक्स एक्सेस पे होता है और माइनर एक्सेस वाई एक्सेस पे होता है, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर एक्स का बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल और वाई का बड़ा है तो वर्टिकल। फोकाई क्या होंगे? ये होगा ए ई जीरो माइनस ए ई जीरो, यस और नो? ए जीरो और माइनस ए जीरो। हमने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a या लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, यस और नो? ये कहलाते थे फोकाई, ये कहलाएंगे वर्टेक्स। अगर मैं इस एंड के कोऑर्डिनेट बोलूं तो आप बोलते हो ए जीरो माइनस ए जीरो, ये कहलाता है सेंटर ऑफ इलिप्स जिसके कोऑर्डिनेट 0 0। ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, जेड और जेड डैश। इधर पे जितना भी लिखेंगे डैश लिखेंगे, उधर नॉन। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं तो आप बोलते ए बाई ई कॉमा जीरो माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ये बी बी डैश है माइनर एक्सेस। अगर कभी इसके कोऑर्डिनेट बोले तो 0b और 0 माइनस बी। रिलेशन की बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। इससे ई का वैल्यू आता है रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, सेम इसको कन्वर्ट कर दो तो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। अगर इलिप्स का सेंटर ओरिजिन ना होके, अगर इलिप्स का सेंटर, ध्यान से सुनना, ओरिजिन ना होके सेंटर एच के है तो इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर, जिसपे कल छोड़ा था मैंने, प्लस बोलो y माइनस के का स्क्वायर बाय, राइट। सेंटर से फोकाई वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस पे होती है, पर दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, कल एक क्वेश्चन था जिसमें आप उलझ गए थे, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2ae होगा। यानी अगर मैं कभी बोलूं एस एस डैश क्या है तो आप बोलते हैं 2ae। दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 2a होता है, जिसे आगे चल के लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी बोला जाता है। ये जो है ये लेटर सेक्टम कहलाती है, ये कहलाती है फोकल कॉर्ड और ये सिंपल कहलाती है कॉर्ड। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर था। इसी को पलट दो तो वर्टिकल हो जाएगा, जो एक्स पर है वो वाई पर शिफ्ट हो जाएगा, जो वाई पे वो एक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। यही कर रहे थे हम लास्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक दो। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। सेंटर का मतलब ही हम जब सेंटर बोलते हैं मतलब बीच में, दोनों फोकस के बीच सेंटर, दोनों फोकाई के बीच, सॉरी दोनों दोनों फोकाई के बीच सेंटर, दोनों वर्टेक्स के बीच सेंटर, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच सेंटर। तो कल जो क्वेश्चन पे छोड़ा था जरा उसी तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करिए। इफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 10 यूनिट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 10 यूनिट एंड इसेंट्रिसिटी 3/4, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। If length of major axis 10 unit and eccentricity 3/4, find अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मतलब क्या हो गया बेटा? 2 है, ये 10 दिया, मतलब ए कितना दिया है? 5, ई दिया है 3/4, काफी है। हमें बी की जरूरत और है, क्या होगा? रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, मैं आपको फिर बोला, आप इसमें आप जो पढ़ रहे हो आज की क्लास में बस सब एड ऑन पढ़ रहे हो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25, 1 माइनस 9/16, सही लिखा है। तो 25 इंटू 7/16 यानी बाय 16। कुछ ना बोला जाए तो स्टैंडर्ड इलिप्स का मतलब कभी कुछ बोला है क्या? एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कुछ बोला है? नहीं। तो क्या करेंगे? ओरिजेंटल लेंगे। कुछ ना बोले तो ओरिजेंटल, और बोल दे तो फिर जो बोला है। अभी आपसे कुछ नहीं बोला ना, तो अब आप इसको ऐसे मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो 116 वाई स्क्वायर अपॉन 175 इक्वल टू 1। क्या गलत लिखे? ए की वैल्यू 5 है तो 25, सॉरी। इज दैट क्लियर? बी छोटा है, चिंता मत करो। 175/16 करोगे तो 10.99 आएगा और वो 25 है। कई बार हम इसे देख के सोचते रहे तो बड़ा नहीं, ये भी तो करना है ना हमें। बस एक्चुअल में तो ये सही तो ये है ना बेटा, छोटे बड़े का आप बिल्कुल क्लियर रखा करो। हम कई बार इसमें एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वैल्यू छोटी है बड़ी है। अच्छा, इसमें ये मेंशन होता कि एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस या पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो फिर हम उसके हिसाब से लेते हैं। ना बोला जाए, ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, ना बोला जाए तो स्टैंडर्ड ही माना जाता है। डन?
नेक्स्ट 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 एसेंट्रिसिटी 2/3 एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 5। एसेंट्रिसिटी 2/3 और यही चीजें जो मैं आपको करवा रहा हूं फिर बोला हाइपरबोला में भी होंगी। इक्वल टू 2/3 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 5। डन। ई 2/3 लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता क्या है? 2b² बाय ए, दिस इज 5। b² होता है a² इंटू 1 माइनस अपॉन ए इक्वल टू 5। इक्वेशन पता होना चाहिए बस। ई की वैल्यू पता है, एक एक कैंसिल, 2 इंटू ए 1 माइनस बोलना 4/9 इक्वल टू 5। तो 2a इक्वल टू 5/9 इक्वल टू 5, 5 भी कैंसिल, a इक्वल टू बोलो a 9/2। यस और नो? ए की वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो 2 अपॉन 9/2 b² इक्वल टू 5, तो 4 हो जाएगा, तो b² बोलो 45 बाय ये b² ये a² मतलब a। कुछ नहीं बोला है तो ओरिजेंटल लेंगे, x² अपॉन 81/4 y² अपॉन बोलो 45/4 इक्वल टू 1, या ऐसा भी लिख सकते हो 4x² बाय 81 4y² अपॉन इक्वल टू 1। डन। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं आपको कोनिक्स, पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था, ये हफ्ते भी रहेगा, अगला हफ्ता भी रहेगा। इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप पैरेलली और कुछ भी जो प्रैक्टिस करना चाहो कर सको। ये क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ विलियम्स if eccentricity 1/2 and foci 0 plus minus 2। बोलिए। सिंपल फोकाई, अब ये वाई पे दिया है तो अब देखो हमें पता चल गया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें फोकाई वाई पे दी हुई, तो वर्टिकल होगा, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, मेंशन होगा या फिर समझना पड़ेगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब फोकाई हमेशा ए ई होते हैं, तो ए ई कितना दिया है 2, एक प्लस ही लोगे, ई 1/4 1/2 है तो ए कितना 4, ई की जब अब बी बताओ बी कितना a² इंटू 1 माइनस, तो b² 12 आ गया। इक्वेशन होगी y² अपॉन a², वर्टिकल है ना, तो y² अपॉन बोलो प्लस x² अपॉन। डन। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस, ये सब आपसे बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स का क्या मतलब है कि अगर इलिप्स दिया है, वही सेम बात, पॉइंट इनसाइड हो सकता है, ऑन द हो सकता है, और सेम कंसेप्ट ऐसे ही डिनोट करते हैं इलिप्स की इक्वेशन को भी। तो अगर आपको दिया है पॉइंट, मान लो x1/1, इलिप्स की इक्वेशन है x² बाय a² प्लस y² अपॉन, मान लो ये है, तो सिंपल पॉइंट रखा x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन, ये हो गया S1, दिस इज कॉल्ड S1। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आए, आउटसाइड इक्वल टू 0 आए, ऑन द, S1 लेस देन 0 आए तो इनसाइड।
डन, क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन करिए। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 3,5 विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। बोलो, ये एक्स स्क्वायर चाहो तो ऐसा लिख लो, नहीं तो जो लिखा है उससे भी 4 इक्वल -1, इसको 1 को इधर ही लेके आना है, कंपलसरी है। बोलो, 9/9 प्लस 25/4 -1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो भी हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला। पॉजिटिव रिजल्ट सिग्निफिकेंट है आउटसाइड का। क्लियर? रख दो, क्या आएगा उससे, कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट लिखिए, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स का मीनिंग क्या, पहले बताइए। कि 3 पोजीशन हो सकती है, या तो मीट कर रहा हो, या टच कर रहा हो, या आउटसाइड है। अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है तो फार्मूला है, जनरल इलिप्स है तो कोई फार्मूला नहीं है। फिर हम मेथड पे चले जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। बताइए क्या है? चलो क्वेश्चन के साथ साथ करते हैं, फिर मैं स्टैंडर्ड कंसेप्ट बता देता हूं। बताया था ना तरीका। देखिए ये लाइन की इस इलिप्स के रिस्पेक्ट में क्या, नॉर्मली स्टैंडर्ड ही अब तक आए हैं, पर एक जनरल क्वेश्चन करके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। देखो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, इनसाइड है कि आउटसाइड है, कहां पर है? यस, वाई की वैल्यू रख दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। 16 प्लस 1 बोलो, 17x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 14x, क्यों प्लस। अब इसका डिस्क्रीमेंट देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 196 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 17, तो ये तो नेगेटिव मिलेगा। ये हमें तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब इतने में समझ में आ गया। 16 इंटू 17 करोगे तो 17 250 के आसपास आ, जो भी आना है, तो नेगेटिव मिला। तो नेगेटिव मतलब इमेजनरी, तो लाइन कहाँ है? आउटसाइड। तो कभी भी आप अगर देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन कहीं पे भी, तो आपको नॉर्मली स्टैंडर्ड मिलेंगे, पर अगर जनरल आ जाए तो ये जनरल कंसेप्ट है, किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि ये केवल इलिप्स के लिए एप्लीकेबल है, ये कंसेप्ट एवरीवेयर एप्लीकेबल है। डन। एक क्वेश्चन और करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइन टचेस द इलिप्स। सिंपल क्वेश्चन रखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द इलिप्स। आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अब आप कर लोगे इसको। लाइन 2 पॉइंट पे बेटा कट नहीं कर रही है, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 मतलब था आउटसाइड। याद रखिए, अगर डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 दिया है तो इनसाइड होता है, इक्वल टू है तो ऑन द होता है, लेस देन 0 है तो आउटसाइड होता है बेटा। वाया एक्स की वैल्यू उठा के रख दीजिए, एक्स की भी रख सकते हो, वाई की जरूरी नहीं है। हो गया?
टाइम लेगा क्वेश्चन, इसलिए तो इसमें आप देखो, आप बुक से क्वेश्चन करोगे, देखना आप 90% 95% क्वेश्चन स्टैंडर्ड में मिलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं प्लस 8 इंटू 3x प्लस लेमडा इक्वल टू 0, क्यों सही है? एक्स स्क्वायर, चिंता मत करो आप, क्वेश्चन बड़ा छोटा हो इसकी बात नहीं, ये बताना इसलिए भी जरूरी कि ऐसा आए क्वेश्चन तो भैया आप बाद में ही करना, पहले मत करना, स्टैंडर्ड आए तो कर डालना, यही चीजें आपके स्कोर बढ़ाएंगे और कोई तरीका नहीं। और अब मॉक पेपर को लेकर कल मैं बात करूंगा आपसे, बोलो 9x स्क्वायर प्लस 6x लेमडा, आज के मॉक की भी और संडे मॉक की भी, प्लस 24x प्लस 8 लेमडा इक्वल टू 0, सही लिखा है? पूरी इक्वेशन को पहले अरेंज करें, 18 प्लस 1 19x स्क्वायर, सही लिखा है? फिर x वाले को कलेक्ट करो बेटा, 12 लेमडा प्लस 24, ठीक है, प्लस बचे हुए को कलेक्ट करो 2 लेमडा स्क्वायर प्लस, ये बन गई x की क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोचिए जबकि केवल 3 टर्म की है, ये इलिप्स 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म की हो जो हम कल कर रहे थे, टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि आपके ऑब्जर्वेशन आप थोड़े स्ट्रॉन्ग करो कि क्या चीज है जो मुझे आती है पर मैं टाइम लूंगा, क्या है जो आता है और टाइम कम लूंगा, ये पकड़ बन गई, स्कोर बढ़ेंगे। अब बोलो, बस कुछ नहीं करना था, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, टेंजेंट का एक ही लॉजिक है, यानी आप बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 होगा, हो सकता है ये आंसर ना भी आए, मैंने मेंटली क्वेश्चन दिया इसलिए घबराइए मत। तो बी स्क्वायर मतलब आप बोलोगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी कितना है 12 कॉमन भी ले सकते हो, 12 इंटू लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्यों सही ना, 4, ए कितना है 19 इंटू सी कितना है 2, बाहर निकाल दो तो लेमडा स्क्वायर प्लस ये है। अब देखो 4 2 जा कितना 8, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 4 4 करके, है ना, क्योंकि आप ऐसा लिखोगे 12 इंटू 12, छोड़ दो इसको, यहीं पे छोड़ दोगे चलेगा, ये हो गया 8 इंटू 19 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। अब यहां पर फिर लेमडा की एक क्या बनेगी, उससे लेमडा निकलेगा, करना आना चाहिए मुझे, मेरा मेन ऑब्जेक्ट आपको करना आना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्योंकि बुक से लिया होता है स्टैंडर्ड, तो शायद इतना दिक्कत नहीं देता। बात समझ में आ गई? यही कंसेप्ट हाइपरबोला में, यही पैराबोला में, यही इलिप्स में, यही सर्कल में, और एक कोई भी और कर भी हो तो भी ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होती है किसी भी कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन के लिए। अब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है, निकालिए कंडीशन, आपको बता तो दी थी, प्रूफ आप आज करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको, बड़ी काम में आएगी आपके, बताइए लाइन की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकती है। अगर ये लाइन और इलिप्स दिया हुआ है तो कंडीशंस क्या होगी, कब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और लाइन है y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तरीका तो वही है, तो उससे कंडीशन ये निकल के आती है, अगर c लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इनसाइड होगी, मतलब इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट, c इक्वल टू, इसमें प्लस माइनस लगा देते हैं पर ना भी लगाओ चलेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखा था ना हमने, प्लस बी स्क्वायर होती है ऑन द होगी, यानी टेंजेंट। अगर आप बोलो प्रूफ कैसे आया तो मैंने बता दिया, y को रखो mx प्लस सी और डिस्क्रिमिनेंट से आया हुआ प्रूफ है, और c ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो लाइन आउटसाइड होगी। ओके, c लेस देन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड, c इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन द, c ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउटसाइड। ओके, कई बार क्वेश्चन आते हैं, लिखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 30, अच्छा एक नोट लिख लो आप, नोट लिख लो फिर करते हैं नोट, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ c कितना
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस। और अगर आपसे कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ लें, याद है सर्कल में भी लिखा था आपने, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ लें तो कितना, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस प्लस क्या आएगा बताओ, माइनस प्लस बी स्क्वायर। वहां पर ये आता था, यहाँ पे बी आएगा ना, रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस, मतलब समझ गए, सेंटर के अपोजिट होती है, इसलिए अगर इसका प्लस लोगे तो माइनस, माइनस लोगे तो प्लस। बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप सीधे सीधे ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। एक खास बात बता दूं कि जब हमने इसका प्रूफ किया था तो इसके प्रूफ के साथ ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि ए और बी में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखी। तो चाहे एलिप्स हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, आप ये फॉर्मूला एवरीवेयर यूज कर सकते हो। बट अगर मान लो वर्टिकल है तो भी फिर आपको ए और बी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब नहीं समझे, मान लो अभी जैसे मैं ये लिखूं, फिर वर्टिकल ए वाले फॉर्म में होगा, तो आप एक्स के डिनोमिनेटर को क्या मानना, ए ही मानना, और वाई के डिनोमिनेटर को बी, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो चाहे वर्टिकल, तो ये फॉर्मूला अलग से नहीं बनाना पड़ता। ए किसको मानना है और बी किसको मानना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर टेंजेंट के लिए कर रहे हो तो आप अलग से नहीं बनाते फॉर्मूला, नहीं तो आप बड़े छोटे को लेते तो ये इंटरचेंज हो जाता है। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बात, ये थोड़ा सा चेंज तो इसलिए क्योंकि जब हम ये रख रहे थे तो हमने छोटे बड़े की कहानी नहीं करी, तो इसलिए दिक्कत नहीं जाती। तो अभी क्वेश्चन देता हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो बताना समझाता हूं। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रहे तो ठीक, नहीं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज ऑप्शन से हो जाएंगे। आप कहीं पे कंफ्यूज हो, आप सर्कल जैसा याद करो, सर्कल में ए इक्वल टू बी हो जाता है बस। तो आप देखो सर्कल में जो जो फॉर्मूले लिखे थे वही दोबारा लिख रहे हो, बस जहां बी लिखा वहां ए लिख दोगे तो आपको सेम सर्कल वाले कांसेप्ट याद आने लगेंगे। आप करते हैं क्वेश्चन। Find the value of lambda if line touches the ellipse. नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो 4y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोलो 4। टेंजेंट में अगर चेंज नहीं करोगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्रॉस चेक करवा दूंगा आपको। ए एक्स के डिनोमिनेटर को लेना, बी वाई के डिनोमिनेटर को लेना, मिस्टेक नहीं होगी। बोलो सी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, और मैं गलत लिख रहा हूँ तो मैं अभी क्रॉस चेक करवाने के लिए आपको बताऊंगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है, एम कितना है, प्लस बी स्क्वायर बोलो, यानी लैम्डा इक्वल टू, यही आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है। अब मान लो कि ये गलत है, या ये हम कैसे कह सकते हैं कि सही है कि गलत है ना, क्योंकि हमने यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन ही वो दिया जिसका मेजर एक्सेस जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वाई, जबकि हमने फॉर्मूला प्रूव करा था एक्स के अलोंग, पर वहां पे मैंने वैसे कुछ लिखवाया नहीं था आपको एक्स के अलोंग भी। क्रॉस चेक करो, अरे क्रॉस चेक करो ना, कैसे करते हैं क्रॉस चेक, वाई की वैल्यू इसमें डालो और करो चेक। थोड़ी सी भी मेहनत करने को बोलो तो रुक जाते हो। देखिए क्रॉस चेक का तरीका, वाई की जगह रख दिया कितना, 9x स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 करवाइए। 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। 16 प्लस 9 सही लिखा है, प्लस 16x लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36। अगर मैं गलत होऊंगा तो अभी वेरीफाई हो जाएगा। अब डिस्क्रीमेंट शुड बी 0, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी कितना है 16 इंटू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए 25 इंटू, सही है, क्या हो गया 16 इंटू 16 होगा ना अभी, ठीक ठीक, एक 4 कैंसिल, क्या हो गया, हाँ 4 और कॉमन निकल के भी कैंसिल हो गया, शाबाश। तो 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, ओके।
तो 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 225, वो उधर गया। 225 इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 का डिवाइड करो, 25 लैम्डा इक्वल टू, देखिए वेरीफाई। क्योंकि इसके ओरिजिनल प्रूफ में कुछ ए और बी को हम बड़ा छोटा लेते हैं, वाई की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमने फॉर्मूला बनाया उस समय एक्स के डिनोमिनेटर को ए लिया है, वाई के डिनोमिनेटर को बी लिया। बस ये गलती करोगे, नहीं करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पर ये इतना यूनिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन होने पे ही। पर ऑब्वियसली ये करना कोई अच्छी बात थोड़ी पेपर में। भले देखो, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर कोई बच्चा इसको मेथड से कर ले, अननेसेसरी 3 मिनट खराब कर लेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो वन मोर क्वेश्चन। ये तो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो करना ही है। एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन कट द सर्कल, ओ टच द इलिप्स। बोलो। और यही सेम कंसेप्ट हाइपरबोला में भी ध्यान रखना। हाइपरबोला की कंडीशन लिखवाई थी ना मैंने, क्या लिखवाई थी? हाँ, बस माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर दिया तो c की वैल्यू माइनस, और इसका एसेंट्रिसिटी केवल चेंज होता है, बाकी हर चीज सेम होती है। मतलब हाइपरबोला आपको मैं ना पढ़ाऊं तो कोई पढ़ाऊंगा, पर ना पढ़ाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये चेंजिंग वाली चीज है, खत्म। बाकी सब सेम, फोकाई प्लस माइनस ए, फोकस प्लस माइनस ए जीरो, डायस्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, सब कुछ सेम। अभी संडे जब हाइपरबोला के क्वेश्चन आए तो अब आप कर लोगे, और जो एक्चुअल पेपर में है वो भी करना है। मेरा अगले वीक का टारगेट है, अगले वीक, इस वीक में भी आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज आखिरी क्लास है कोऑर्डिनेट की, अगले वीक में भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को आपका कोऑर्डिनेट खत्म, जिसमें मंडे पेपर एनालिसिस होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हाइपरबोला वगैरह सब। फिर मैं आपकी क्लास जो आपके क्वेश्चन छोड़े उसकी लूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कैसे लूंगा वो बताऊंगा, पर आपको पहले बेसलाइन पूरी बता दी एक्चुअल पेपर के साथ। फिर उसके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे वेक्टर। बताऊंगा क्लास एंड में। लैम्डा इक्वल टू, बोलिए, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो रूट 144 प्लस 9, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट, ओके। नेक्स्ट, टू एक्स प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ लाइन टचेस द इलिप्स। पहले इसको y के फॉर्म में लिखो, -2/3x माइनस सी बाय 3, तो आप लिखोगे सी बाय 3, प्लस माइनस तो आते ही हुआ बैलेंस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, बोलो 3 इंटू 4/9 प्लस बी स्क्वायर, सही लिखा है? ये 3 टाइम कैंसिल, बोलो, हाँ 6 रूट 10/3, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 30। यहाँ माइनस लेते भी तो प्लस माइनस की वजह से बैलेंस हो जाता। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स क्या होगा बताओ? अगर मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करूं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई और ये कोऑर्डिनेट होगा, वेयर थीटा इज पैरामीटर।
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाला भी लिखवाई कहाँ है? हाँ, गलत है वो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब आपकी जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो वही जो अभी कर रहे थे आप, वाई और एक्स की वैल्यू निकाल के। हाँ, इतनी मेहनत आपने निकाला तो अभी एक्स और वाई, वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो जो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी वो एक्स के कोऑर्डिनेट, जो वाई की मिलेगी वाई के कोऑर्डिनेट। ये क्लियर पैरामेट्रिक? तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। डन। सिंपल, एक्स इक्वल टू ए यानी 4 cos थीटा, वाई इक्वल टू बी यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन को कभी भी इसमें रखोगे तो कार्टेशियन बन जाएगी, या पैरामीटर का एलिमिनेशन करोगे तो कार्टेशियन बन जाएगी। करो आप, कैसे करते हैं? मान लो अगर मैं आपको एक वो दूं, लिखिए एक्स इक्वल टू 3 cos थीटा, वाई इक्वल टू 5 sin थीटा, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन। एक्स इक्वल टू 3 cos थीटा, वाई इक्वल टू 5 sin थीटा। क्या हो जाएगा? सिंपल, एक्स बाय 3 इक्वल टू cos थीटा, वाई अपॉन 5 इक्वल टू, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक्स स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर बाय इक्वल टू। डन। चलिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। अरे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 by 1, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 by 1, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 by 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 by 1, सॉरी। अगर एक एलिप्स दिया है और x1 by 1 से टेंजेंट की या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी? t इक्वल टू 0। टी मतलब जब ही नहीं, इससे करो आप, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। तो टी मतलब हो जाएगा x(x1) अपॉन प्लस y(y1) अपॉन पॉइंट, जैसे ऑन द है ना, आउटसाइड होगा तो बेटा दो टेंजेंट मिलेंगी, इसे पेयर ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अगर पॉइंट, इसकी क्या होती है? जो सर्कल में जो चीजें सीखी वही सब है। अभी ऑन द की बात कर रहा हूं, अभी मत लिखना। एट बोला ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एट बोला तो ऑन द ही होगा। बिल्कुल सर्कल वाले कंसेप्ट होते हैं, इसलिए तो बोला मैं, जब आपको हाइपरबोला पढ़ाऊंगा कुछ नया नहीं लगने वाला आपको, एक्सेप्ट डायग्राम और प्लस माइनस के चेंजेस के अलावा। डन। लिखिए क्वेश्चन, फिर नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 72 एट 3, -2। एट में एक कंसेप्ट और यूज आता है, कौन सा? डिफरेंशिएशन। डीवाई बाई डीएक्स करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, मतलब आप करिए पहले इसको। डन। पहले देखो, पॉइंट ऑन द कर्व है, 3 रखा तो 9, 9 4 जा 36, 4 9 4 जा 36 है ना। पॉइंट ऑन द कर्व है, कौन सा तरीका? कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। डिफरेंशिएशन से करना चाहो डिफरेंशिएशन से करो, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है? एक्स एक्स वन से करते तो बोलो क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन, पहले बताओ है कितना, ये कैंसिल करो, है वाई स्क्वायर अपॉन
ठीक है, एक्स एक्स वन 3x अपॉन 18 माइनस 2y अपॉन, तो ये हो गया x अपॉन 6 माइनस y अपॉन, तो 4x नहीं, एलसीएम 6 आ गया, नहीं 12 आ गया, तो बोलो 2x माइनस 3y इक्वल टू, यही आया देखना, वेरीफाई भी कर लो, 6 माइनस प्लस 6 12। नॉर्मल पूछा है तो नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर, 2x प्लस 3y इक्वल टू लैम्डा, रख दीजिए, 6 माइनस 6 जीरो, तो लैम्डा जीरो, तो ये टेंजेंट तो नॉर्मल होगा, 3x प्लस 2y, हाँ एक मिनट, 3x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा रखिए, 9 माइनस 4 5, लैम्डा 5 आ गया, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई बेटा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? अब चाहे तो आप इसे dy बाई डी करके निकाल लो, चाहे तो इस तरीके से निकाल लो, ये आपके हाथ में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला बोलोगे तो लिखवा दूंगा, पता क्या होता है, लिख लो, अगर एट वाले पे निकालना है, जैसे टेंजेंट का ये होता है ना, एक्स एक्स वन बाय, थोड़ा याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होता, बाय बाय वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये टेंजेंट और नॉर्मल लिखिए, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर यहां तक? चलिए हेडिंग डालिए, हाइपर बोला, अरे बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा सा समझ लो, अच्छा है, फिर अगले हफ्ते प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपको, वो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा आपको। अरे इलिप्स का मेजर पार्ट हो गया, तो हाइपरबोला का पढ़ लो, बेसिक अच्छा रहेगा, मैंने खुद ही बोला अगले हफ्ते में कोनिक्स ही लूंगा 3 क्लास, तो क्यों परेशान हो रहे हो? आज एक इलिप्स का भी टेस्ट दूंगा, एक हाइपरबोला का भी दूंगा, इस बीच में अगले वीक में उनके डिस्कशन भी करेंगे, पर थोड़ा बेसिक तो समझ लो, फिर क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए लिखिए, हाइपरबोला की डेफिनेशन कुछ भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पीएस इक्वल टू ई पी एम ई ग्रेटर देन 1, यानी हाइपरबोला में एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक वेरिएबल पॉइंट इस ढंग से मूव करे कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो ग्रेटर देन 1 हो। दोबारा भी पढ़ा दूंगा यही सब, एक बेसिक बता दूं, जरा एसेंट्रिसिटी वगैरह निकालना जरूरी है वो। एक क्वेश्चन करते हैं हाइपरबोला का, फिर स्टैंडर्ड पे आएंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is -3, 2, eccentricity 3/2 and equation of directrix is 2x plus 3y plus 5 equal to 0. Find equation of hyperbola whose focus is -3, 2, eccentricity 3/2। अब देखो यहाँ पर एक ही चेंज दिखता है आपको, हमेशा देखना, जब भी हाइपरबोला आएगा तो एसेंट्रिसिटी अपने आप 1 से बड़ी होगी, इलिप्स आएगा तो 1 से छोटी, और पैराबोला आएगा तो एसेंट्रिसिटी की बात होगी नहीं, फिर हम ढूंढते रहते हैं उसकी एसेंट्रिसिटी तो दी नहीं है। पी एच के जिसका लोकस निकाल लो, एस वो पॉइंट हो गया जो फिक्स है, और ये हो गई लाइन जिसके कोऑर्डिनेट है, और जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे पी एस इक्वल टू टी पी एम ई 3/2 दिया था ना, या आप बोल सकते हैं पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर
पी एम स्क्वायर, तो पी एस मतलब एक्स प्लस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर मतलब 9/4 बोलो 2x प्लस 3y प्लस 5 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर। अब मैंने मेंटली दिया इसलिए बड़ा ज्यादा है तो छोटा, यहाँ एच के लिखते हो तो कहीं कंफ्यूज मत होना। रूट 13 का स्क्वायर 13, 13 4 जा 52, तो 52 तो यहाँ आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y 4 प्लस 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, हाँ प्लस 25 प्लस 12xy प्लस 30y प्लस 20x मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन एक तरफ अरेंज कर लो। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यानी हाइपरबोला की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है जो एलिप्स की है, जो पैराबोला की है, जो सर्कल की। यस और नो? आप बिल्कुल टाइम वो मत करिए, एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखिए और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आज थोड़ा पढ़ाया। आपको हाइपरबोला आज कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बस स्टैंडर्ड इसलिए बताना है कि वो बार बार उसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे एक चीज बनने लग जाएगी, अगले हफ्ते प्रैक्टिस करोगे आप। चलिए एक डेफिनेशन और है जो हमने इलिप्स में पढ़ी थी कि टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस यदि कांस्टेंट हो एंड दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की जगह यहां पर ट्रांसवर्सेस वर्ड यूज करते हैं। दिस इक्वल टू 2 है। अब ट्रांसवर्सेस क्यों करते हैं? घर में दो जुड़वा भाई हैं, सब कुछ एक जैसे है, उनका शकल भी सूरत भी चाल ढाल कद काठी, तो भी एक ही नाम तो नहीं लोगे ना कि दोनों का एक ही नाम ले लोगे। तो अगर दोनों का मैंने मेजर एक्सेस बोला तो दिक्कत कुछ नहीं है, पर आपको ये कैसे क्लिक करेगा कि इलिप्स की बात कर रहे हैं कि हाइपरबोला की? तो हाइपरबोला में मेजर एक्सेस का नाम होता है ट्रांसवर्सेस एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस का नाम और माइनर एक्सेस का नाम होता है कॉन्जुगेट एक्सेस। बाकी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और यहां पर डिफरेंसेस देखा जाता है और वहां पर आप क्या देखते थे? सम। अब लिखिए हेडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। जो चार्ट आपने इलिप्स में बनाया था वही की वही सेम रहेगा। मैं बस डायग्राम आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह का फिगर कट के आता है जब हम कोनिक्स को क्रॉस कट करते हैं। जब इस टॉपिक का एंड कर रहे होंगे तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो इनके एप्लीकेशन है कि कहां यूज होते हैं। आपको देखते समझ में जाएगा, ये तो बहुत सारी जगहों पे देखी इमेजेस, मतलब रियल लाइफ में। चलिए तो बात करते हैं, जब भी हाइपरबोला की बात करेंगे तो दो तरह के हाइपरबोला होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। जो कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल का वही वर्टिकल का। ये वाले जो ये कहलाता है वाई एक्सेस, अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं एक्स एक्सेस। इसकी इक्वेशन अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसमें हम ग्रेटर और वो नहीं देखते, बल्कि क्या देखते हैं? बताओ क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस होगा। मैं बार बार मेजर बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, मेजर मतलब ट्रांसवर्सेस एक्सेस और कॉन्जुगेट मतलब माइनर एक्सेस, ये होता है माइनर होता। तो अगर एक्स का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्सेस एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस होगा और वाई का पॉजिटिव है तो अलोंग वाई एक्सेस। यहां पर फोकस ये होते हैं एस एस डैश, कोऑर्डिनेट सेम क्या? ए जीरो माइनस ए जीरो, ये वर्टेक्स होते हैं ए डैश। कोऑर्डिनेट चार्ट अलग से नहीं बनवाऊंगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ए जीरो माइनस ए जीरो, राइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट फिलहाल में स्टैंडर्ड में 0 0, नहीं तो शिफ्ट हो जाएंगे एच के से। ये दो पॉइंट्स बी और बी डैश कहलाते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेट एक्सेस बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0 बी और पूछा नहीं जाता, बता रहा हूं। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के साथ होती है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई और एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। जेड और सेम इरेस वाले ही कोऑर्डिनेट क्या? ए बाई ई कॉमा 0 माइनस ए बाई ई कॉमा 0। इसका भी वही कंसेप्ट है कि एक पी पॉइंट है ऐसा जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन के साथ देख रहे हो या इसके साथ देख रहे हो, ये ऐसा सेंटर के साथ नहीं बना था, थोड़ा सा वो बन गया, इसके ऊपर से बनाना था। क्या बोला? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के साथ होगी, वहां पे भी यही देखो इलिप्स में ये नहीं नहीं, इधर इधर का ले रहा तो सब इधर लोगे, इधर का लोगे तो सब इधर लोगे, सेम कंसेप्ट है इलिप्स की तरह। क्लियर? और ये ओरिजेंटल है, इसी को वर्टिकल कर दोगे तो हो जाएगा। बस इसमें जो चेंजेस है वो आपको ध्यान रखने, छोटे छोटे कौन कौन से बता सकते हो? कि बी स्क्वायर का रिलेशन ये हो जाता है और ई होता है, बस और कोई चेंजेस नहीं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लिखना था क्या? फिर बना देता हूं। देखिए बनाने का एक ही फायदा होता है, आप भी बार बार ये करोगे तो आपके लिए अच्छा है। नंबर वन फोकस, ए जीरो एस डैश माइनस ए जीरो, वर्टेक्स ए जीरो बोलो माइनस ए जीरो, सेंटर 0 0, डायरेक्ट्रिक्स जेड जेड डैश।
अगर इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। बस इसेंट्रिसिटी वाला चेंज होता है और कोई नहीं। कुछ क्वेश्चन करिए, जल्दी समझ में आएगा। और ये इसको मानते हो क्या कि इसका एक्स डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। बी स्क्वायर का रिलेशन होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ई आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों, और वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये सब आप वो चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसमें एक तरफ लिखिएगा फोकाई प्लस माइनस ए जीरो, वर्टेक्स जीरो जीरो सेंटर, वो सॉरी वर्टेक्स ए जीरो प्लस माइनस ए जीरो सेंटर। 9 आपने चीजें 10 निकाली थी ना, याद हो आपने क्या क्या निकाला था। नंबर 1 सेंटर, जीरो जीरो वर्टेक्स प्लस माइनस ए जीरो, फोकाई प्लस माइनस ए जीरो, वही है सेम। फिर उसके बाद इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू, ई बदल जाता है इसलिए वैल्यू हो जाती है। फिर इक्वेशन आप वहां लिखते थे मेजर एक्सेस, यहां लिखना ट्रांसवर्सल एक्सेस, एक्स एक्सेस है तो वाई जीरो, वहां लिखते थे माइनर, यहां लिखना कॉन्जुगेट एक्सेस एक्स इक्वल टू जीरो। फिर लेंथ की बात करें तो 3 तरह की लेंथ थी, बताओ कौन कौन सी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस मतलब 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 2b, और लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम ये बिल्कुल सेम, और जो एक्स पर है वही रोटेट। तो आर्नेचरी में आपका टाइम नहीं लूंगा, आप लोग खुद लिखेगा वो चार्ट। क्या है इसमें बेस क्वेश्चन आएंगे, आपको फिर वो ना बने इस बार, ये नहीं चाहता। आपको पूरी कोऑर्डिनेट बनना चाहिए। अब एक टॉपिक है वो भी अब बस उस पर आने वाले हम। अब 22 वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब आपको जरूरत है सारी चीजों को निकालो, डीपीटी टीडब्ल्यूपीटी सब निकालो और उसको सॉल्व करो। लिखिए क्वेश्चन, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, यही जो आपको बोला निकालिए। बोलो। एक्स स्क्वायर अपॉन बोलो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें ए छोटा और बी बड़ा है। इसमें छोटे जान करके देता हूं मैं, इसमें ए और बी का रोल नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। एक्स पॉजिटिव हो तो ओरिजेंटल होगा, ये दिमाग में इमेज एकदम आ जाना चाहिए। अब ए स्क्वायर बोलो 9, बी स्क्वायर बोलो बेटा 16, सबसे पहले ई निकालना 1 प्लस बी स्क्वायर बाय दिस, यानी 5/3। देखो वो तो 1 प्लस कुछ भी करोगे तो 1 से बड़ा आएगा, 1 माइनस कुछ भी करोगे 1 से छोटा आएगा। ठीक ना, स्टार्ट। जो 3 काम करे थे, सबसे पहले सेंटर जीरो जीरो, वहां वर्टेक्स प्लस माइनस ए जीरो, ए कितना है प्लस माइनस 3 जीरो, एंड फोकाई प्लस माइनस ए जीरो, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस 5 कॉमा। देखो अब लॉजिक से भी दिख रहा होगा आपका, अगर डायग्राम के बाद से सोचो आप, तो सेंटर जीरो जीरो, वर्टेक्स 3 पर है और फोकाई उससे दूर है इसलिए 5 जीरो। इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव। देखो बढ़ता जाता है अपने आप ही नहीं, मतलब आप उधर जा रहे हो, इलिप्स में उल्टा होता है। इलिप्स में फोकाई के बाद वर्टेक्स आता है, इसलिए फोकाई से बड़ी वैल्यू होती है वर्टेक्स की, इसमें फोकाई से पहले आता है। अभी डायरेक्ट्रिक्स और कम आएगा, जैसे डायरेक्ट्रिक्स होगी वो 3 से भी छोटी होगी। बताओ क्या हो गया इक्वेशन पे आओ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, देखो क्या आ गया 9/5 यानी 1.8 आ गया कि नहीं 3 से पहले। डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस, y इक्वल टू जीरो, कॉन्जुगेट एक्सेस x इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा हाइपरबोला इसलिए पढ़ा है, भले अगली क्लास में आप फिर यही पढ़ लेना, चार्ट भी बनवा दूंगा कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ सेम है तो सेम मतलब क्या, तो वो आपको समझा दूं इसलिए जिससे आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओ। बस केवल दो चीजें हैं, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू चेंज होता है बस, और इसके अलावा नाम बदल देते हैं हम, मेजर को ट्रांसवर्सेस और माइनर को कॉन्जुगेट एक्सेस, एंड नथिंग एल्स। फिर लेंथ की बात करिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस 2a 6, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 2b 8। बिल्कुल मत सोचना बड़े छोटे का, इसमें छोटे बड़े का चक्कर ही नहीं है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, तो 32/3।
क्लियर? लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, 3x² माइनस 6y² प्लस 18 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 6y² प्लस 18 इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इक्वल टू 1 बनाना जरूरी है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 6y² माइनस 3x² इक्वल टू 18x, बोलो y² अपॉन 3 माइनस x² अपॉन, मैं पहले दो क्वेश्चन हमेशा लेता हूं जिसमें हर बार, अब इसमें a क्या है, y का पॉजिटिव है, तो ये वर्टिकल एक तो हाइपरबोला है, पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए। दूसरी बात, a² बोलो 3 और b² बोलो, इसमें a और b का लॉजिक है, जो पॉजिटिव वो a, जो नेगेटिव है वो b। इलिप्स में जो बड़ा है वो a, जो छोटा है वो b, एक्सेप्ट टेंजेंट कंडीशन, टेंजेंट में a b देखते ही नहीं है। सबसे पहले e 1 प्लस b² बाय रूट 3, सही है, दिस इज ग्रेटर देन 1, बस हमें तो ग्रेटर देन 1 से मतलब है। बोलिए, सबसे पहले सेंटर 0 0, हाँ, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, वाई पे शिफ्ट हो गई सब चीजें, तो क्या बोलोगे, 0 प्लस माइनस रूट 3, फोकाई 0 प्लस माइनस ए, इसमें ही वही लॉजिक है, दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2 है, दो वर्टेक्स का डिस्टेंस 2 है, सब कुछ वही है। इलिप्स की प्रैक्टिस करना, आप हाइपरबोला की ना करें चलेगा। अब अगले 3-4 दिन प्रैक्टिस ही करनी है आपको, कोऑर्डिनेट की, कोई काम नहीं है आपके पास, कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस करनी है पूरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक। जो 10% कोऑर्डिनेट आपको नहीं आई है, मान लो समझ में, वो 10% लीव कर देना, जो 90% आई है वो कर लेना, उस 90% में से ही कुछ आने वाला है, वो 10% जो नहीं आई है उसकी चिंता के चक्कर में 90% मत गवा देना। चलिए, ये इसके बाद बात करते हैं इक्वेशंस में। इक्वेशन डायरेक्ट सब y हो जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e, तो 1 बचेगा क्योंकि a रूट 3 है, e भी रूट 3 है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सेस, x इक्वल टू 0 कॉन्जुगेट एक्सेस, y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सेस 2 रूट 3, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस 2 रूट 6 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² 12 बाय रूट 3, क्यों, या बोल सकते हो 4 रूट 3, सही है। इसमें भी उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और याद रखना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की। इलिप्स की इक्वेशन में अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते थे, मान लो यहां पर ए बी के इक्वल हो जाए, तो अगर ए बी के इक्वल हो जाए तो जीरो नहीं होगा, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2, तो इसका नाम हो जाता है, इस रेक्टेंगुलर का नाम हो जाता है, मतलब इस हाइपरबोला का नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर। तो हम दो बातें बोल सकते हैं, इफ हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर देन इसेंट्रिसिटी इज रूट 2, और यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इसेंट्रिसिटी रूट 2 होगी, मतलब ए बी के इक्वल होने पे यहां पर होता है रेक्टेंगुलर और यहां पर होता है सर्कल। लिखिए क्वेश्चन, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0, यही सब निकालना है, कर लोगे ना, करिए। चलो एक छोटा क्वेश्चन कर लीजिए, होमवर्क में लेना ले लो, होमवर्क में देखिए, ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है, जो 9 चीजें आप चार्ट से निकालते हो वो इसको होमवर्क में कर लेना, आप दूसरा क्वेश्चन दे दो। लिखिए, लिख लिया तीनों, ठीक है। फाइंड
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होल्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मान लो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, अगर क्या गिवन हो, लिखिए पहला क्वेश्चन, इफ फोकस इज 6,4 एंड -4,4 इसेंट्रिसिटी 2, क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, बस ये पता चल गया। फोकाई दी हुई है -4,4 और 6,6, इस तरह का हाइपरबोला होगा। 6,4 सॉरी, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस बोलो 2a, तो 2a कितना 10, तो ई दिया 2, तो 4a इक्वल टू 10, देन a इक्वल टू बोलो 5/2, b निकाल लो, ओ 25/4, 4 - 1 कितना 3, तो 75 बोलो 4। बट एक चीज भूल जाना, क्या सेंटर निकालना पड़ेगा इसमें, नहीं तो सब गड़बड़ होगी, जो भूलोगे आप। सेंटर बोलो कितना 1,4, तो ऐसी इक्वेशन आएगी x-1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y-4 का होल स्क्वायर अपॉन 75/4 इक्वल टू 1। डन। अब इसके आगे का हाइपरबोला हम पढ़ेंगे मंडे की क्लास में, पर फिर से ये पूरा रिवाइज करवा दूंगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंट सेम होती है, पोजीशन ऑफ पॉइंट सेम होता है, इनसाइड आउटसाइड, और वही सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम p इक्वल टू 0 से निकलेगी। सारे लॉजिक सेम है, बस पैरामीट्रिक इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी कोई चीज अलग नहीं है। बताओ पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस अब आपको पर फिर भी पूरा हाइपरबोला स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा, चार्ट भी बनवाऊंगा, और फिर उसके बाद अभी आपको अगले 2 दिनों में 2 डीपीटी दूंगा, एक इलिप्स के, एक हाइपरबोला के, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर जो मैंने लोकस के क्वेश्चन छोड़े हैं या कोई भी और चीज, वो मैं अलग से क्लास लेके आपको करवा दूंगा। अब आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्चुअल पेपर एक बेस मॉडल है, उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना जरूरी, नहीं तो सब बेकार है। हाई लेवल कंसेप्ट कितने आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक कितने आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल जितना है चलेगा, कितने भी टफ क्वेश्चन कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, आप चल ठीक से नहीं सकते, तो दौड़ कैसे रहो पता नहीं। क्या आप बोलो मेरी दौड़ने में स्पीड बहुत अच्छी है, देखा थोड़ा सा चला के गिर पड़ रहा, आप बोले नहीं सर मैं चल नहीं पाता, दौड़ लेता हूं, हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो ये गलतियां ना करें, थोड़ा अपने दिमाग का यूज करें, जो आपके पास है अच्छी बात है। कल मॉक पेपर का एनालिसिस होगा, और आप लोगों के कुछ स्पेशल सेशंस अब आएंगे, तो देख लीजिएगा।